नमस्कार साथियों, मैं आपका कट्टर ईमानदार। गजब टू बी बाज आदमी। साथियों, मैंने राघव चड्ढा को राज्यसभा में बोलने भी नहीं दूंगा। साथियों, मैंने मना कर दिया, साफ मना कर दिया। साथियों, मैं अपनी पार्टी का मालिक हूँ। साथियों, मेरी पार्टी है, मैं जो चाहूंगा वही करूंगा। क्या बोलूं मैं इस पे? और राघव चड्ढा जिस तरह से मुद्दे उठा रहे थे, मुझे डर लगा राघव चड्ढा से कि राघव चड्ढा मेरे से बड़ा नेता न बन जाए, मेरी पार्टी राघव चड्ढा न कब्जा कर ले। इस डर से मैंने राघव चड्ढा को राघव चड्ढा को डिप्टी लीडर पद से हटा दिया। साथियों, राज्यसभा में अब मैंने साफ मना कर दिया है। संजय जी को बोल दिया है कि राज्यसभा में अब उनको बोलने मत देना। मुझे बहुत डर था, राघव चड्ढा से डर लग रहा था। कट्टर ईमानदार हूं साथियों। क्या ये क्या बक रहे हो? अपनी कुर्सी के लिए, अपनी पार्टी को बचाने के लिए अपनी कुछ भी कर सकता हूँ साथियों। तो जय श्री राम मेरे सभी सनातनी भाई बहनों को। तो स्वागत है हमारे एक और धमाकेदार वीडियो में। तो चलो भाइयों, हंसी मजाक और सच की बातों के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव। मुझे जब जब पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिलता है, मैं जनता के मुद्दे उठाता हूँ और शायद ऐसे टॉपिक्स उठाता हूँ जिसे आमतौर पर संसद में नहीं उठाया जाता है। लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। जी हां, आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट को ये सूचित किया है कि राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका ना दिया जाए। बहुत दुख की बात है कि राघव चड्ढा जी को आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा के डेप्यूटी लीडर की पोस्ट से हटा दिया। ये देखो, मैं राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के सांसद हैं और इनको राज्यसभा में उपनेता पद से आम आदमी पार्टी ने हटा दिया है। राघव चड्ढा जी ने हम सबके लिए आवाज उठाई है। उन्होंने वो सारे मुद्दे उठाए हैं जो आज तक कभी किसी ने नहीं उठाए। वो हमारे लिए लड़े हैं, तो अब हमारी बारी है कि हमें उन्हें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना चाहिए। तो इस रील को सभी लोगों तक भेज दो और आप सबका क्या विचार है आम आदमी पार्टी के ऊपर, उन्होंने सही किया या गलत, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। केजरीवाल भड़वा है, केजरीवाल नमक हराम है, केजरीवाल आतंकवादी है। 100 कमीने मरे थे तब एक केजरीवाल पैदा हुआ था। केजरीवाल कमीना है, केजरीवाल घटिया है, केजरीवाल नवाब है, केजरीवाल घिनौना है, केजरीवाल पाकिस्तानी एजेंट है, केजरीवाल AK-49 है, केजरीवाल राक्षस है, केजरीवाल मायावी है, केजरीवाल बेशरम है, केजरीवाल नमूना है। अब भारतीय जनता पार्टी ने ये जो किया है वो एकदम सही नहीं किया है। मैं इस बात का समर्थन बिल्कुल भी नहीं करती। अभी तक आप सबको पता चल ही गया होगा कि बीजेपी ने आम आदमी की आवाज उठाने वाले नेता राघव चड्ढा को राज्यसभा में डिप्टी लीडर के पद से हटा दिया है। यहाँ तक कि ये भी कहा है कि इनको सदन में बोलने की इजाजत ना दी जाए और उनकी जगह पर अशोक मित्तल को डिप्टी लीडर बना दिया गया है। पर एक मिनट, यहाँ पर कुछ तो गलती हो रही है। राघव चड्ढा तो आम आदमी पार्टी के नेता हैं और आम आदमी पार्टी का तो एक ही हीरो है, वो है अरविंद केजरीवाल। अब उनके रहते हुए दूसरा चेहरा लोगों की नजरों में हीरो कैसे बन सकता है? हम जैसे बीजेपी को सपोर्ट करने वाले भी राघव चड्ढा को हीरो मानते हैं क्योंकि वो आम आदमी की आवाज उठाते हैं। अब मेरा सीधे सवाल है केजरीवाल से, ये बताइए, आम आदमी पार्टी की आवाज उठाने वाला आपकी नजरों में खटकने क्यों लगा? क्या आम आदमी की आवाज उठाना गलत है? क्या स्विगी और डिलीवरी करने वाले लोगों के लिए आवाज उठाना गलत है? क्या छोटे छोटे बच्चों के स्कूल की फीस के लिए आवाज उठाना गलत है? क्या सिम कार्ड की इनकमिंग सुविधा रिचार्ज खत्म होने के बाद भी चलनी चाहिए, ये आवाज उठाना गलत है? ऐसी कई बातें हैं जो राघव चड्ढा ने सदन में खुले तौर पर आम आदमी के लिए उठाई हैं। तो केजरीवाल जी, ये क्या गलत है? आखिर क्यों हटाया गया उनको? और मैं तो कहती हूँ कि राघव चड्ढा को अगर बीजेपी से ऑफर मिलता है तो उनको बीजेपी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। हमें ऐसे नेता की बहुत ही जरूरत है और हम चाहते हैं ऐसा पढ़ा लिखा युवा नेता बीजेपी पार्टी में होना चाहिए। जय श्री राम। लेकिन अब इनकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया है क्योंकि चाहे मूवी कितनी भी बड़ी हिट क्यों ना बन जाए, अब लोगों को पता लग गया है कि इसमें दिखाई गई चीजों पर यकीन नहीं किया जा सकता। वो क्या है ना कि गाड़ी के पीछे दौड़ रहे हर कुत्ते को यही लगता है कि गाड़ी उसके डर की वजह से चल रही है। जस्ट लाइक यू यार, जितनी जल्दी गिरगिट रंग नहीं बदलता उतनी जल्दी तो इंसान रंग बदलता है। 2022 की ट्वीट में इसने लिख रखा है कि किसी भी टेररिस्ट एक्ट को आप किसी भी रिलीजन के अगेंस्ट को रिलीजियस हेट्रेड फैलाने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। मतलब कई बार इसने ऐसा दिखाया है कि टेररिज्म हैज़ नो रिलीजन। जरा सर का 2016 का एक पोस्ट भी पढ़ लीजिए जिसमें उन्होंने साफ साफ लिखा था कि 10 साल के बच्चे को भी पता होगा कि अटैक्स इस्लाम की आइडियोलॉजी और कल्चर की वजह से हो रहा है। किसी को क्या पता था कि कल को जाके जहाँ से फंडिंग लेंगे उसकी स्क्रिप्ट ले लेंगे। ये आइडियोलॉजी आपकी अपने मन से बदली या पैसे से बदली? आदित्य धर सर को प्रोपेगेंडिस्ट बोलता है वो इंसान जिसका पूरा का पूरा पेज ही पॉलिटिकल एजेंडा पे चल रहा है। ऊपर से एक बार इसने कश्मीर का डिस्टॉर्टेड मैप दिखाया था, तब इसे ठीक करने की चुल नहीं थी कि मैं इसको ठीक कर दूं। बट वहीं पे अगर एक एक्ट्रेस ने आवाज़ उठाई बांग्लादेशी हिंदू के लिए तो इसने उसका थंबनेल बनाया और बोल रहा था जस्टिफिकेशन में कि मेरे पास तो 3-4 थंबनेल रेडी थे। मैं इन जैसे लोगों के ऊपर क्या ही कहूँ, समझ नहीं आता।
भाई अब से राघव चड्ढा को राज्यसभा में बोलने नहीं दिया जाएगा। मतलब हमारी छोटी सी किरण क्या जागी, इन्होंने उस पर 2.5 लीटर पानी डाल दिया। राघव चड्ढा ने इतने मुद्दे उठाए कि इन्होंने उसे ही बिठा दिया। मतलब उसकी खुद की पार्टी ने बोल दिया, कह रहे इसको बोलने मत देना। फिर राज्यसभा में करेगा क्या, वो है डांस करेगा? पढ़ा लिखा बंदा तो बर्दाश्त ही नहीं है इन्हें कि हम सबका अंगूठा लगा रहे हैं, ये पेन से कैसे घुमा रहा है। फिर वही वाली बात है ना, रह गए आम के आम आदमी है। इन्फ्लुएंसर राघव चड्ढा को पार्लियामेंट से आम आदमी पार्टी ने डिप्टी लीडर के पद से हटा दिया है और कहा है साफ साफ कि भाई साहब इनको बोलने का भी मौका नहीं देना चाहिए। एज पर माई ओपिनियन भाई केजू भैया को यही लगा होगा कि ये तो मुझसे ज्यादा टोपी पहना ले जा रहा है जनता को, तो ये मुझसे ज्यादा ना उभर जाए, ज्यादा ऊपर ना आ जाए। भाई साहब अगर आपको इतनी ही चिंता है हमारे देश की, तो जिस स्टेट में आपकी सरकार है, ठीक है, वहां पे आप बदलाव क्यों नहीं लाते? वो स्टेट तो भाई साहब ड्रग में इतना आगे जा चुका है कि ड्रग लेने वालों से ज्यादा वहां पे ड्रग पेडलर्स हैं, ठीक है। क्राइम में भाई साहब कितना वो टॉप रैंक पे है, सबको पता ही है, पूरा देश देख रहा है, ठीक है। वहां पे भाई साहब डेट क्या है उस स्टेट का, वो भी सब लोग जान रहे हैं। तो यार ये जो पब्लिक मैटर्स उठा के और रिले कटवाते हैं, उससे बढ़िया है कि भाई अपने स्टेट में ऐसा काम कर दो कि आपको ऑटोमेटिक हर कोई प्रेस करे। केजू भैया का इसके पीछे एक मोटिव ये भी हो सकता है कि केजू भैया को पब्लिक मैटर्स से ज्यादा केजू भैया का अपना सिंपैथी कार्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो चाहते हैं कोई ऐसा वहां पे रहे पार्लियामेंट में जो केजू भैया को सिंपैथी दिलाए। पूरे देश भर में जो रीले कर रही है ना राघव चड्ढा की, ये फर्जी की चीजों की, चाय और ये और गिग वर्कर ये सारी की, वो नहीं, उनको चाहिए केजू भैया का सिंपैथी कार्ड चले, जो वो बटने नहीं तोड़ के ऊपर वाली और शर्ट जो 150 रुपए की पहनते थे और फिर सोते टाइम शीश महल में जाते थे, तो वो सारा वो चाह रहे हैं कि भाई उस तरह का माहौल बने। एक्चुअली में हुआ क्या कि राघव चड्ढा जी ने कोई रिएक्शन भी नहीं दिया जब केजू भैया अभी वो अपने केस से छूट के आए हैं, ठीक है, जिसमें जेल में बंद थे। तो इसी नाते भाई साहब इनका करा दिया गया है मुंह बंद। अब देखो ये कब तक बीजेपी में आते हैं। बाकी लाइक करो, फॉलो करो, शेयर करो। आखिर राघव चड्ढा को उसके कर्मों का फल मिल ही गया। अब कोई बंदा एयरपोर्ट के खाने को महंगा बोल दे, टोल टैक्स को लूट बोल दे, हेल्थ इंश्योरेंस के नाम पे हो रहा गेम एक्सपोज कर दे, मेंस्ट्रुअल हाइजीन को डिग्निटी का इशू बना दे, तो भाई यही होना था, फिर निकाल दिया पार्टी ने। मैं तुम खुद ही बताओ, पॉलिटिक्स को कोई इतना सीरियसली लेता है क्या? जहाँ संसद में डिबेट चीखना चिल्लाना होता है, वहाँ ये बंदा नोट्स तैयार करके आता है। जहाँ हेडलाइंस में आने के लिए लोग कुछ भी उल्टा सुल्टा बोलते हैं, भाई ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे दे रहा है यार। और सबसे बड़ी बात, कहने लगा पार्लियामेंट काम करने की जगह है, बोलने का अधिकार भी छीन लिया पार्टी ने। और कौन सी पार्टी? आम आदमी पार्टी, जो कभी आम आदमी के लिए थी ही नहीं। भाई राघव चड्ढा को समझना होगा कि पॉलिटिक्स में प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते, प्रॉब्लम को स्ट्रेच करते हैं यार। अब भुगतो। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा में डेप्यूटी लीडर पद से हटा दिया है और साफ कहा है कि राघव चड्ढा को सदन में बोलने का समय ना दिया जाए और उनकी जगह पंजाब से सांसद और एलपीयू के चेयरमैन अशोक मित्तल को नया डेप्यूटी लीडर बना दिया गया है। पार्टी ने जो फैसला लिया है वो देर सबेर होना ही था। इसका पहला कारण ये हो सकता है कि शायद राघव चड्ढा को ये नहीं पता था कि पार्टी में सिर्फ एक ही स्टार रह सकता है और वो है स्वघोषित सुपरस्टार अरविंद केजरीवाल। राघव चड्ढा को शायद ये नहीं पता था कि राज्यसभा में मुद्दे नहीं उठाए जाते बल्कि सिर्फ मालिक की तारीफ करनी होती है। उनका बढ़ता कद शीर्ष नेतृत्व की आंखों में किरकिरी बन गया था। दूसरा कारण, अभी गुजरात और पंजाब में चुनाव होंगे तो उसके लिए खर्चा मोटा होगा, तो इसलिए शायद मित्तल जी को नया डेप्यूटी लीडर बनाया गया है। कहा यह भी जा रहा है कि राघव जो मुद्दे सदन में उठाते थे उनके बारे में पार्टी से चर्चा नहीं करते थे। कारण यह भी हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जब राहत मिली थी तब राघव चड्ढा ने इस पर ना ही कोई बयान दिया था, ना ही सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट किया था। अब लोगों का कहना है कि राघव चड्ढा को तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था। खैर, आपको क्या लगता है कि अब राघव चड्ढा किस पार्टी में जा सकते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। लगता है भाईजान दिवाली मनाई जा रही है। हैप्पी दिवाली बेगम। हैप्पी दिवाली। दिवाली तो इंडिया में मनाती है। राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा में डेप्यूटी लीडर के पद से हटा दिया है और उनकी जगह अशोक मित्तल को नया डेप्यूटी लीडर बनाया है। लेकिन अभी तक पार्टी ने इसके पीछे का रीजन क्लियर नहीं किया है। अभी बीते कुछ दिनों में राघव यूथ के बीच में काफी पॉपुलर लीडर बन गए थे, लेकिन राघव का पार्टी के अंदर इतना इन्वॉल्वमेंट नजर नहीं आ रहा था। जैसे भी अरविंद केजरीवाल को क्लीन चिट मिली तो उनका कुछ रिएक्शन नजर नहीं आया। वैसे पीआर सही, लेकिन कोई नेता संसद में हमारे मुद्दों को उठा तो रहा था और अब राघव चड्ढा को संसद में बोलने नहीं दिया जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, राघव चड्ढा बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं? आपको क्या लगता है उनको हटाने के पीछे कौन से रीजन हो सकते हैं? कॉमेंट करके बताना। धुरंधर देखने चलोगी? नहीं, मुझे नहीं देखनी। क्यों, तुम्हें वॉयलेंस वाली फिल्में पसंद नहीं है क्या? नहीं, वो ध्रुव राठी। दोस्तों, धुरंधर 2 जैसी बकवास वाहियात घटिया फिल्म मैंने जिंदगी में नहीं देखी है कभी। मतलब इंडिया पाकिस्तान स्पाई मूवी के बेसिक्स भी कवर नहीं हुए हैं इसमें, और आप लोग क्या पीक डिटेलिंग करते जा रहे हो। किधर है हीरो का सिक्स पैक? किधर है हीरोइन के साथ नंगा नाच आइटम सॉन्ग? किधर है वो विलन का हृदय परिवर्तन और इमोशनल मोनोलॉग जिससे हमें पता चलता है कि पाकिस्तान वाले भी अच्छे इंसान हैं, उनके पास भी दिल है? और कैसे दिखाया गया पाकिस्तान? हाँ, कि लोग वहाँ सड़कों पे खुलेआम बंदूक लेके घूम रहे हैं। यार, ये अमन की आशा वाला मुल्क है, गेट रियल। लेकिन आप लोग तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं कि जैसे कि वो हमारे देश में आतंकवादी हमले करवाते हैं और उसामा बिन लादेन को छुपा रखे थे। क्या बकवास है, ऐसे लोगों को बैन कर देना चाहिए फिल्में बनाने से। भाई पॉलिटिक्स इतनी गंदी चीज है ना कि जब तक तो तुम सिस्टम के हिसाब से बोलोगे तब तक तो तुम हीरो, लेकिन जैसे तुम सच बोलना शुरू करोगे वो कुछ ऊपर वाले बंदे तुम्हारी आवाज ही बंद करवा देंगे। भाई राघव चड्ढा को राज्यसभा की डिप्टी लीडर की पोजीशन से हटा दिया। कल तक ये बंदा हर जरूरी मुद्दे पर आवाज उठा रहा था और आज इन्होंने उसी का माइक बंद कर दिया। वाह पॉलिटिक्स वाह। आम आदमी पार्टी के अंदर ये सब कुछ हो रहा था। क्यों केजरीवाल जी सच सुना नहीं जा रहा था क्या? या फिर ऊपर से प्रेशर आया था कि इस बंदे को हटाओ, ये तो सबके पर्देफाश कर रहा है। यार पब्लिक के लिए बोलना कब से प्रॉब्लम होने लग गया। भाई सिस्टम का वो लोग कभी पसंद नहीं आते जो कि सीधा सवाल पूछते हैं। एक बात सिंपल है, तुम राघव
चड्ढा का सिर्फ माइक रोक सकते हो, लेकिन उसकी आवाज को नहीं दबा सकते, और ये बंदा भी कभी रुकने वालों में से नहीं है। नमस्कार, मैं सस्पेंडेड राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा। जी क्या हाँ, हो रहा है भाई ये? मुझे राज्यसभा से आज सस्पेंड कर दिया गया है। मुझे क्यों निलंबित किया, मुझे क्यों सस्पेंड किया गया? मेरा क्या अपराध है? क्या मेरा ये अपराध है कि मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के सबसे बड़े नेताओं से सवाल पूछे? क्या मेरा ये अपराध है कि मैंने दिल्ली सेवा बिल पर अपनी बात रखते हुए बीजेपी के सबसे बड़े नेताओं से न्याय की मांग करी? नहीं सर, ये सब कुछ आपका अपराध नहीं है। एक्चुअल अपराध ये है कि आप केजू भैया से आगे बढ़ गए। भाई ये हालत मैंने किसी की नहीं देखी थी यार। ये बंदा क्या सोच रहा होगा भाई? सोचो, डेली रील की स्क्रिप्ट बनती होगी, ठीक है, आज ये वाले टॉपिक पे हम लोग रील कटवाएंगे और उसका ये सिला मिल रहा है। पुराना मैनिफेस्टो दिखाकर वादे पूरे करने को कहा, बीजेपी को आईना दिखाया, और आज की बीजेपी को अडवाणीवादी और वाजपेयीवादी होने की बात कही। क्या इन्हें ये डर सताता है कि कैसे ये 34 साल का युवा संसद में खड़ा होकर हमें ललकारता है, हमसे सवाल पूछता है, हम पे सवाल दागता है? ये लोग बहुत शक्तिशाली लोग। और पंजाब में कुछ नहीं कर पाता है, केवल ये 34 साल का युवा पार्लियामेंट में सवाल बस उठा लेता है ना। भाई सवाल उठाना तो सबसे इजी चीज है यार आज के टाइम पे। ये जो पूरा लेफ्ट इकोसिस्टम है ना, ये इसी पे चल रहा है कि हम सवाल उठाते हैं। अरे सवाल उठा के क्या होगा यार, तुम करके तो दिखाओ। इम्प्लीमेंटेशन इज द मोस्ट क्रूशियल प्रोसेस। कम काम करके दिखाओ ऑन ग्राउंड, तब माना जाएगा। सवाल उठाने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। भाई आजकल मूवीज में कितना फेक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। पागल है क्या? ऐसे थोड़ी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया जाता है। तो फिर कैसे फैलाया जाता है? नमस्कार दोस्तों, क्या पांडवों और श्री राम ने भी कभी भाईजान आग लगा दी, भाईजान आग लगा दी। भाई भिखारियों को जीना आराम कर रखा है भाई। अगर कोई इंसान नहीं मिल रहा ना अननोन मैन को पेलने के लिए, तो ये गांड कर दिया भाई। इनकी गैस पाइपलाइन में आग लगा दी भाई। कुछ सप्लाई सब बंद हो गई भाई इनकी। अब भाईजान दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री राम।